Hello students, this is second lecture on electric charge. We have till now we have discussed the fundamental properties of electric charge and some basic properties and how it is developed by the electronic theory of charge, in which we have discussed the structure of atom. Now we are going to discuss the basic property of electric charge. What are the basic properties which we have to learn here? The basic properties, fundamental properties of charge are: first is additivity, second is quantization and third is conservation. चलिए पहले हम एडिटिविटी के बारे में पढ़ते हैं. सिंस हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो प्रॉपर साइन के साथ उसका एल्जेब्रिक सम किया जाता है. ठीक है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं. पहले से चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं. चार्जेस सपोज कर लीजिए यहाँ पे रखे हुए हैं. सेवरल चार्जेस है. सपोज कर लीजिए -5 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे -7 माइक्रोकुलम है और यहाँ पे +8 माइक्रोकुलम है एंड +x माइक्रोकुलम है. ठीक है, और कहा जाए कि टोटल जो नेट चार्ज है Q नेट ऑन द सिस्टम इज, सपोज कर लीजिए Q नेट ऑन द सिस्टम इज सपोज कर लीजिए 20 माइक्रोकुलम. ये पूरा नेट चार्ज है सिस्टम पे. तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि x चार्ज जो होगा वो कितना होगा, ये पूरा एक सिस्टम है, इस पे सेवरल पॉइंट चार्जेस हैं और कहा जा रहा है नेट चार्ज इतना है. तो यहाँ पे बेसिक एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये कहती है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी हैव टू ऐड द इलेक्ट्रिक चार्ज विद द एल्जेब्रिक सम. एल्जेब्रिक सम मीन्स कि प्रॉपर साइन के साथ उसे ऐड करना है. दैट मीन्स सपोज कर लीजिए 5 माइक्रोकुलम -7 माइक्रोकुलम +x माइक्रोकुलम +8 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू 20 माइक्रोकुलम. पूरा नेट सिस्टम पे चार्ज है, तो इसको अगर ऐड किया जाए दैट इज -7 प्लस -5 दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव साइन, दैट इज -12 प्लस 8 प्लस x इज इक्वल टू 20. तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -4 आएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो x इक्वल टू आएगा 24 माइक्रोकुलम. इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो सकते हैं. एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट स्टेट्स दैट सिंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इफ वी गोइंग टू ऐड द चार्जेस वी हैव टू ऐड द चार्जेस इन द एल्जेब्रिक मैनर. Second property is quantization. What is quantization? Quantization means that charge is always developed in the integral multiple of something, and that something will be the fundamental charge. और वो जो fundamental charge अभी हमने डिस्कस किया था that is electronic charge E. जो फंडामेंटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E होगा और इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज हमारा क्या होगा, डेवलप होगा. जो भी चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि एक इंटीजर यहाँ पे प्लेस कर दीजिए n, वेयर n विल बी, n की वैल्यू जो होगी n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. n की वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन नहीं होगी, ऑलवेज इंटीजर होगी. तो इसका अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है, अगर हमें क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो हमें फिर से वहां पे जाना पड़ेगा जो हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर. वहां जो चार्ज का डेवलपमेंट था, चार्ज जो डेवलप हो रहा था दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दैट इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर इन द इंटीजर्स. कभी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कभी हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/2 फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा. अगर इलेक्ट्रॉन इंटीजर वे में ट्रांसफर हो रहा है 1 2 3, तो जो चार्ज भी डेवलप होगा दैट विल ऑल्सो डेवलप इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, वेदर इट इज निगेटिव वेदर इज इट पॉजिटिव. एक्सेस जाएगा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक्सेस होगा तो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. जो भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो कॉज क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं. कॉज ये है क्योंकि चार्ज इज डेवलप्ड
due to transfer of electrons, and electron always transfer in the integer manner, in the integral manner, hence the charge always will be quantized on the electronic charge. ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग समझ गए होंगे, ये क्वांटाइजेशन की इक्वेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की इक्वेशन है कि जो चार्ज डेवलप होगा क्वांटाइज्ड मैनर में होगा। अब इस पे एक लिमिटेशन लगती है कि जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है दैट इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल जब अगर किसी बॉडी पे बहुत कम चार्ज है, बहुत कम चार्ज है, तो उस केस में ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। लेकिन अगर किसी बॉडी पे बहुत ज्यादा चार्ज है, लार्ज स्केल पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर वहां पे चार्ज है, तो ये हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप हो गया तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे जिसकी वजह से ये चार्ज डेवलप हुआ है लार्ज स्केल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, दैट विल बी द वेरी लार्ज एंड वी कैन नॉट, वो मिलियंस में जाएंगे, 10 की पावर 18, 10 की पावर 20। अगर 1 कूलाम चार्ज को अगर हम करस्पॉन्ड करने की कोशिश करें, अगर यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज अगर डेवलप करना है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 10 की पावर 18 में आते हैं। दैट मीन्स करोड़ एंड अरबों खरबों में आते हैं। इसलिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को वहां काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वहां पे होल्ड नहीं करता है व्हेन वी टेक लार्ज स्केल चार्ज, दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो जो ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है ये होल्ड नहीं करता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें दैट इज कंजर्वेशन। Conservation of charge states that if there is any isolated system or isolated body, then the charge on that body will be conserved. कंजर्व होगा मतलब उस पर चार्ज जो पहले से था वही रहेगा, ना उससे कम होगा ना ज्यादा होगा। अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। और इसका दूसरा स्टेटमेंट जो हम हमेशा तक पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज का कंजर्वेशन पढ़ते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, इट कैन नॉट बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है और वो ट्रांसफरेशन बहुत डिफरेंट वेज से होता है। आगे चल के हम डेवलपमेंट ऑफ चार्ज जब पढ़ेंगे तब वहां से हम समझेंगे किस किस तरीके से हम किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं, या किसी जैसे वे ऑफ फ्रिक्शन है, वे ऑफ कंडक्शन है टच करा के, या वे ऑफ इंडक्शन है विदाउट टच किए हुए। तो ये सब आगे की बातें हैं, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो उसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो 3 प्रॉपर्टीज मेनली है, एडिटिविटी, quantization of charge and conservation of charge. These are 3 main electrical properties of basic properties of charge. And there is one more property जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो बाद में हम पढ़ लेंगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो चार्ज होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। मतलब अगर कोई बॉडी अगर मूव करने लग रही है और उस पर चार्ज है तो उस पर चार्ज वेरी नहीं होता है, जबकि अभी हम चार्ज और मास में कंपैरिजन पढ़ेंगे, दैट इज इट इज इनवेरियंस विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। वो वेरी नहीं करता है चार्ज, मतलब रिलेटिवली जब स्पीड आ जाती है तो वो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। जबकि अगर चार्ज और मास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसमें जब डिफरेंस देखेंगे तो मास वहां पे चेंज होता है। अगर इसकी बात करें डज मास चेंजेस ड्यूरिंग चार्जिंग, तो क्या अगर कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो क्या उस बॉडी का मास वेरी करेगा? हाँ, वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि यहां पे जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ज इज डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ मासलेस एंटिटी, इट हैज सम मास and the mass of electron is 9.1 into 10 to power minus 31 kg. Since it is very small, बहुत छोटा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो है, बहुत छोटा है लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका मास है। इसका मतलब जब किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ट्रांसफर हुए हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ मास वहां पे जाके इकट्ठा हो रहा है। दैट मीन्स if a body has negative charge, that is excess of electron उसमें बढ़ गया है, that means that body will gain mass. कितना मास गेन करेगी? अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं किसी बॉडी पे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो n into 9.1 into 10 to power minus 31
kg, इतना मास वो गेन करेगा अगर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज उस पर क्रिएट हो रहा है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर निकल रहे हैं तो उसमें n टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उतना मास उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डिफिशिएंसी हो जाएगी मास की उतने की। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो राइज हुआ है, डज द मास चेंजेस ड्यूरिंग चार्जिंग? यस, द मास चेंजेस ड्यूरिंग चार्जिंग बट इट इज वेरी स्मॉल ड्यू टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। अगर चार्ज और मास का कॉन्सेप्ट अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर इसकी रिलेटिव स्टडी करें तो देखिए यहाँ पे हम मास पहले ही पढ़ चुके हैं, 11th में 10th में सब जगह पढ़ चुके हैं। चार्जेस के बारे में भी पढ़ लिया है हमने, तो रिलेटिव स्टडी कर लेते हैं। देखिए चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज हो सकता है दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वाइल मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव मास का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और कोई अगर बॉडी है तो उस पर जीरो मास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ मास ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड चार्ज इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, whereas mass not yet established, मास में अभी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका है, मतलब वो छोटी एंटिटी अभी तक नहीं ढूंढी गई है जिसके बेसिस पे हम मास को क्या कर सकें, क्वांटाइज्ड कर सकें। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंड्स ऑन स्पीड, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। जब हम रिलेटिविस्टिक मोशन का केस पढ़ेंगे, कोई भी चीज अगर स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर में ट्रेवल करने लगे तब उसका मास का वेरिएंस होता है। दिस इज मास when object is moving with a speed v. This is रेस्ट मास, m नॉट इज अ रेस्ट मास। अगर कोई चीज रखी है, रेस्ट में है तो उसका मास m नॉट है, और अगर वो मोशन करने लगे तो उसका मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करने लगता है। अगर यहां से देखा जाए, यहाँ पे अगर हम c पुट कर दे, सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट है वो c स्पीड से मूव करने लगता है, तो ये c हो जाएगा c² गेट्स आउट 1 माइनस 1 दैट इज 0 एंड 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है दैट इज इंफिनिटी। इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो c स्पीड से, मतलब स्पीड की लाइट से ट्रेवल करने लगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट मास हो जाएगा। तो मास जो है वो स्पीड पे डिपेंडेंट है, जबकि चार्ज हमारा डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, ये स्ट्रिक्टली कंजर्व है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो चार्ज है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर वो चार्ज चेंज होता भी है तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का जो चार्ज होगा दैट विल बी ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर बात करें यहाँ पे मास की तो इट चेंजेस, मास एनर्जी रिलेशन एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आप लोग आइंस्टीन ने दिया था, E इज इक्वल टू mc²। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक चीजें, अगर इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन मास। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन मास एंड वाइस वर्सा, लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द फोर्स। वो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चार्ज हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे और अपोजिट चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जबकि यहाँ पे मासेस के केस में जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, दो मास बॉडीज हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें रिपल्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज ऑलवेज इन अट्रैक्टिव इन नेचर। और क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों अट्रैक्टिव है, क्यों यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, यहाँ सिर्फ अट्रैक्टिव है ड्यू टू द मास एंड चार्ज प्रॉपर्टी। मास हैव ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक whereas charge have two characteristic positive and negative, hence there are two type of forces attractive and repulsive, जबकि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ देखा जाए, सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए सपोज कर लीजिए दो बॉडीज हैं, दिस इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज सेकंड बॉडी। सपोज द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू सेकंड बॉडी एंड इट इज n into 10⁹ पर सेकंड। एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकंड बॉडी, देन टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में डेवलप करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा,
तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को डेवलप करने के लिए हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट विल बी डन बाय द फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। 1 कूलम का चार्ज डेवलप करना है, तो सिंस Q इज इक्वल टू NE होता है, तो सपोज कर लीजिए चार्ज हमें कितना डेवलप करना है 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड होंगे N, एंड E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N आएगा 1 पॉइंट, डिवाइड कर दीजिए यहां से, ये 1/1.6 इंटू, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 इतने, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 1/1.6 इंटू 10⁻+19, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड टू डेवलप अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम को चार्ज को डेवलप करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अच्छा यहां से बताइए कि इतने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए, और इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकंड बॉडी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, दैट इज 1/1.6 इंटू 10⁻+19 डिवाइडेड बाई 1 सेकंड में कितने लग रहे हैं, 1 सेकंड में कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज 10⁻⁻9। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10⁻⁻9 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻9 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28 सेकेंड। इतने सेकेंड रिक्वायर्ड होंगे टू डेवलप अ चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अ बॉडी वेयर द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻19 पर कूलम। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गई। मैंने तीनों पे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, कंजर्वेशन पे भी, क्वांटाइजेशन पे भी और एडिटिविटी पे भी, तीनों पे क्वेश्चंस करवाए हैं। अभी कंजर्वेशन पे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैंने अभी ज्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, कैसे डेवलप करते हैं चार्ज को, वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, जब वो अच्छे से पढ़ लेंगे फिर इस पे 1-2 क्वेश्चंस और मैं करवा दूंगा। ये सारी प्रॉपर्टीज थी। थैंक यू, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर।